वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गण्य तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। लिखुतो आयामीनं पराणीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि समानेमि कल्याणं मङ्गलम् तेभ्यं चेयं भजवा स्वामी मते लिखुतो आयामीनं पराणीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि समानेमि कल्याणं मङ्गलम् देव्यां श्रेयां भजवा स्वामी मते लिखुतो आयामीनं पराणीनं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सकारेमि समानेमि कल्याणं मङ्गलम् देव्यां श्रेयां भजवा स्वामी मते। सुख साता जी आप सबको साता है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय पर्वत अनियोग पर्वत तक परम पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्या तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आज उनका 19वें उपवास की सुख साता खोजते हैं और उनके तप की अनुमोदना करते हैं। तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुभद्रा जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब के सुशिष्य साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वी के तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुख साता खोजते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से पर्वत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृत में वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, मथे वंदन। सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, मथे वंदन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सर्व सावण, ऐसो पंच नमो पारो सर्व पाव गणासन मंगलानंत संदेशी पढ़ हवाई मंगल। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण शोधों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महंसाद मुनि, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवें स्थान का द्वितीय उद्देश्य सुनाया जाए। कल आचार्य उपाध्याय के संबंध में 5 अतिशयों का वर्णन आया था। अब पदवी परित्याग के कारण पंच ही खाणे ही आर्य उपध्यायस गणावकमणे पणत्ते तंजाह आर्य उपध्याय गणंसि आनंगवा धारणंगवा नो सम्मं पौंजिता भवे। आर्य उपध्याय गणंसि आहा रायण्याय की कम्बम वेणय्यं नो सम्मं पौंजिता भवे। आर्य उपध्याय गणंसि जे सुव पद्यव जाय धारिन्ति ते काले नो सम्म मणुपवा इत्ता भवे। आर्य उपध्याय गणंसि स गण्याय वा पर गण्याय वा निगंथिये बहिलेसे भवे। नित्य नाई गणेवा से गणाव अव कमेजा तेसे संग गहोव गहठ्याय गणाव कमणे पणत्ते। पंच ही ठाणे ही 5 कारणों से आर्य उपध्याय से आचार्य और उपाध्याय इनके गणावकमणे पणत्ते गणापक्रमण पणत्ते कहा गया है। 5 कारणों से आचार्य उपाध्याय गण से अलग हो जाते, और इसमें ऐसा भी है यदि ऐसी बातें हो तो गण में रहने वाले भी गण को छोड़ देते, क्योंकि जहाँ व्यवस्था ठीक तरीके से ना हो, व्यवस्था ठीक तरीके से ना होने के कारण, व्यवस्था में ना रहने के कारण गच्छ के आचार्य उपाध्याय विक्षुब्ध होकर के संघ को छोड़ देते। व्यवस्था ठीक ना देने के कारण से संघ में रहने वाले साधु साधियां भी गण को छोड़ जाते, क्योंकि वहां पर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना नहीं होने के कारण। तो पहला कारण बताया है तंजहा जैसे के आर्य उपध्याय गणंसि आनंगवा धारणंगवा नो सम्मं पौंजिता भवे। आचार्य उपाध्याय गणंसि गण में आनंगवा धारणंगवा आज्ञा धारणा नो सम्मं पौंजिता भवे सम्यक प्रकार से प्रयोग करने वाले नहीं होते। इसका एक अर्थ ये निकलता है कि आचार्य उपाध्याय संघ के हित के लिए जो आज्ञा धारणा देते हैं संघ उसको स्वीकार नहीं करता, मतलब साधु साधुयां उसको मानते नहीं है। जब नहीं मानने के कारण से क्या होगा, संघ में संघ की व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, उनका ज्ञान ध्यान संयम तप उसमें अनेक प्रकार के दोष आएंगे। अब दोष आने के कारण से अब उसका जनता पर जो प्रभाव है वो यही जाएगा कि इनके आचार्य कुशल प्रशासक नहीं है, उपाध्याय कुशल प्रशासक नहीं है, इसलिए संघ के अंदर जो है अव्यवस्थाएं फैल रही है। तो उस निंदा से मतलब उससे बचने के लिए आचार्य उपाध्याय जो है संघ से अलग हो जाते। पहली बात, और इसके अंदर दूसरी बात इसी प्रथम बात में कि जब
आचार्य उपाध्याय संघ को ठीक व्यवस्था नहीं देते हैं, मतलब कि अनुशासित नहीं करते हैं। नहीं करने के कारण से वहां रहने वाले साधु साध्वियों का ज्ञान दर्शन चरित्र तप का विकास सम्यक प्रकार से नहीं हो रहा। तो इस असंतुष्टि के कारण से कितने साधु साधियां भी जो हैं वो संघ से अलग हो जाते हैं। तो कहा जाता है ठोस आधार हो, जब कोई भी रास्ता ना रहे, मतलब कि तो उस समय गण से निकलने की बात कही है, वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं। लेकिन यदि बिना ही कारण से केवल बोझ उतारने के लिए छोटा सा दूसरे पर दोष लगा करके अपने आप को अलग करना, ताकि इसमें ये समझदारी नहीं है, उसमें संघ का नुकसान है। संघ का हित सर्वोपरि होना चाहिए, और संघ के अंदर संघ की शोभा जो है वो उससे है कि संघ के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र तप की निर्मल आराधना साधना की जाए। संघ के अंदर जितना ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम तप की आराधना सम्यक होगी, संघ का भी गौरव होगा, चारों ओर उसकी प्रतिष्ठा फैलेगी। और जब इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, फिर चारों ओर अप्रतिष्ठा का भी भूत फैलेगा। तो पहला कारण। दूसरा कारण है आर्य उपजाय गणंसी आहा रायन्याय की कम्मं बेनय्यं नो सम्मं पौंजिता भवे। आर्य उपजाय आचार्य उपाध्याय गणंसी गण में आहा रायन्याय दीक्षा के क्रम के अनुसार की कम्मं बेनय्यं कृति क्रम कृति कर्म वंदना व्यवहार गुण गान, मतलब इसका सम्यक प्रकार से प्रयोग नहीं करते। मतलब जब पहली बात आचार्य उपाध्याय सबको प्रेरणा देते हैं कि दीक्षा के अनुसार जो दीक्षा वृद्ध है उनको वंदना के, छोटे जो है उनको अपने दीक्षा से बड़ों को वंदना करे। और स्वयं भी जो है समय समय पर, जैसे पक्की है चौमासी है संवत्सरी है, इन विशेष दिनों में या शाम को पड़कोने के समय जितने भी आचार्य उपाध्याय से दीक्षा वृद्ध संत हैं उनके पास जाकर के खिमत खमोना करना, उनसे स्वास्थ्य आदि के संबंध में सारी जानकारी लेना। कहा जिस सम्यक प्रकार से अभिमान के कारण से सम्यक प्रकार से नहीं करते हैं, तो ये जब बड़े अब इस अनुशासन का विनय व्यवहार को नहीं अपनाते तो छोटे क्या अपनाएंगे। तो कितने जो है प्रबुद्ध उस संघ से अपने आप को अलग कर देते हैं कि जिन शासन का मूल तो विनय धर्म है, जब हमारे शास्त्र प्रशास्ता ही इस विनय धर्म को नहीं अपनाते तो हम औरों से क्या आशा रख सकते हैं। तो इस कारण से संघ में रहने वाले जो है विक्षुब्ध होकर के वो अलग हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जिस समय जब आचार्य उपाध्याय संघ को जो ठीक व्यवस्थाएं नहीं देते तो संघ भी सारे सम्मिलित होकर के आचार्य आचार्य उपाध्याय के आगे पहले विनम्रता के साथ, फिर जब विनम्रता के साथ बेनती करते हैं, यदि उस बेनती को मान लिया जाता है तो ठीक है, नहीं है तो संघ भी उसके उसके सामने सख्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो आचार्य उपाध्याय जो है वो संघ से अलग हो जाए, किसी और को आचार्य उपाध्याय बना दिया जाता है। तो ये दूसरा कारण। तीसरा है आर्य उपजाय गणंसी जे सुअ पज्जवजाय धारिंती ते काले नो सम्मम अनुपवायिता भवई। आचार्य उपाध्याय गण में जे सूय पर्यवसाय धारंती, जो आचार्य उपाध्याय श्रोत पर्याय को धारण करते हैं, ते काले या दूसरे मुनिवर जो बहुश्रुत हैं, बहुश्रुत हैं आगमों के ज्ञान को धारण करते हैं, ते काले नो सम्मम अनुपवायिता भई, वे समय पर आगम की सम्यक प्रकार से वाचना नहीं देते। तो कहा जाता है आचार्य उपाध्याय यदि जब शास्त्र आगमों के धारक हैं, श्रुतधर अर्थधर हैं, तो कहा जाता है कि वो संघ को जो योग्य है विनीत है उनको वाचना दें। यदि वो वाचना नहीं लेते हैं तो विक्षुब्ध होकर जैसे आचार्य कालक जी संघ को छोड़ करके चले गए थे, ऐसे आचार्य उपाध्याय भी जाते हैं तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं। और दूसरी बात कहा जाता है जो
में बहुश्रुत दूसरे मुनिराज हैं, वो समय पर संघ में वाचना नहीं देते हैं, तो आचार्य उपाध्याय उनके ऊपर मतलब कठोर अनुशासन करते हो, आप क्यों नहीं दे रहे, उनकी बात को सुनते हैं। यदि शिष्यों पढ़ने वालों की ओर से कमी है तो पढ़ने वालों को प्रेरणा देते हैं, उनके अवगुणों को दूर करते हैं। यदि पढ़ाने वालों में कमी है तो उनको दूर करते हैं, दूर करने ताकि संघ की व्यवस्थाएं ना बने। लेकिन जब किसी प्रकार से भी गाड़ी पटरी पर ना बैठे तो आचार्य उपाध्याय अलग हो जाते हैं। और दूसरे संघ में भी जब उनका ज्ञान आदि की पिपासा शांत नहीं होती है तो ज्ञान को पाने के लिए जब देखते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है तो वो भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आगे चौथा कारण कहाँ है, आर्य उपधाय गणसी सगणियाय वा पर गणियाय वा निगंठ्य बही ले से भवई। आचार्य उपाध्याय गण में रहते हैं, अपने गण की या दूसरे गण की किसी निर्ग्रंथी साध्वी के ऊपर बहिर्लेशे मतलब के अपने कंट्रोल में ना रहे, चौथे व्रत में दोष लगाने की स्थिति हो तो कहा जाता है, या तो पहले संघ स्ट्रिक्ट होता कठोर होता है, या तो आचार्य उपाध्याय या तो अपने आप को सुधारे, नहीं सुधारते हैं तो उनका संघ से अलग होना ही अच्छा है, क्योंकि इससे संघ की जो प्रतिष्ठा जमी है वो नष्ट होती है। तो संघ की प्रतिष्ठा है तो वहां पर नए नए दीक्षाएं होंगी, संघ का विस्तार होगा। यदि संघ की प्रतिष्ठा नहीं है इस आचार को लेकर के तो उसका फैलाव नहीं होगा, दिन प्रतिदिन उसका ह्रास होता जाएगा। तो कहा जाता है अच्छा है या तो अपने आप को इन दोषों का निराकरण करे, दोषों को दूर करे, नहीं करते हैं तो अच्छा है अपने आप से संघ से अलग हो जाए। यदि वह संघ से नहीं अलग होते तो ऐसी परिस्थितियों में संघ मिलकर के भी उनको अलग कर सकता है। आगे बताए पांचवा कारण बताए, मित्य नाई गणेवा से गणाव अवकमेजा तेसे संगो गठ्याय गणावगमने पणते। मित्य नाई गणे मित्र मतलब संघ के कोई प्रतिष्ठित दूसरे साधु मुनिराज बहुश्रुत है, आचार संपन्न है। नाई गण ज्ञाति गण जो अपने परिवार के जो लोग दीक्षित हुए हैं वो हमारे अपने संघ में आ जाए तो इस दृष्टि से गणाओ अब कमेजा अपने गण से मंत्रणा विचार करके कुछ समय के लिए गण से अलग होकर के उनके पास चले जाते हैं। जाकर के तेसिंग संगोह गठाए मतलब उनके संग्रह के लिए, उनके अपने गच्छ के उपग्रह उपकार के लिए उनको मना करके, कोई मतभेद है तो उनको दूर करके अपने संग में उनको लेने के लिए तो अपने गण से निकल करके बाहर जा सकते हैं। तो कहा जाता है इन पांच कारणों से आचार्य उपाध्याय का गणापक्रमण गण से बाहर जाना और दूसरा गण के साधु साध्वियों का भी गण से निकलना। कहते हैं यदि ठोस आधार है तो उसको गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिना ठोस आधार के निकलना वो किसी प्रकार से भी शोभास्पद नहीं होता। तो इस प्रकार गण से निकलने के पांच कारण बताए हैं। अब इसके आगे पंच बीहा इड्ढी मनता मनुषा पणता तन जहा अरहंता चक्रवर्ती बलदेवा वासुदेवा भावियप्पाणो अणगारा। पांच बीहा इड्ढी मनता मनुष्या पणता। पांच बीहा पांच प्रकार के, इड्ढी मनता रिद्धि वाले, मनुष्या पणता मनुष्य कहे, तंजाहा जैसे के रिद्धि, एक तो लौकिक रिद्धि है, एक लोकोत्तर रिद्धि है। जो लौकिक रिद्धि है वो तो नश्वर ही है। यदि आत्मा समय से पहले लौकिक रिद्धि को नहीं छोड़ता तो उसके नष्ट होने पर उसको आर ध्यान रौद्र ध्यान ही करना पड़ता है। और यदि वो समय से पहले उसको छोड़ देता है तो फिर आरत रौद्र ध्यान का प्रसंग नहीं आता। लेकिन ये तो है लौकिक रिद्धि नश्वर। दूसरा लोकोत्तर रिद्धि है जिसका संबंध आत्मा से, कर्मों के क्षय से, कर्मों के क्षोभम से।
तो बताया है जो 5 प्रवृत्ति वाले जो 5 प्रकार के मनुष्य होते, तंजहा जैसे कि अरहंता, अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, एक क्षेत्र का, चाहे वो भरत इरावत है जहाँ महादेव क्षेत्र के अंदर विजय कहे जाते हैं, उनका स्वामी। तीर्थंकर भगवान 8 महाप्रतिहारों वाले, 64 इंद्रों के पूजनीय, तीनों लोकों में बड़ी श्रद्धा से जिनको देखा जाता। चक्रवर्ती 14 रत्नों के स्वामी, अपने विजय के, अपने क्षेत्र के 6 खंडों के शासक, 16,000 देवता जिनकी सेवा करते हैं, 32,000 देशों पर जिनकी अखंड हुकूमत है। तो वह चक्रवर्ती सम्राट जो है वो रिद्धि वाले। तीसरा है बलदेवा, बलदेव, बलदेव वासुदेव की जोड़ी, बलदेव भी रिद्धि वाले। वासुदेवा, वासुदेव त्रिखंडाधिपति, आदि भरत के मालिक। भावी अपाणो अणगारा, भावितात्मा अणगार, भावितात्मा अणगार, विशुद्ध संयम तप की आराधना करने वाले साधु साध्वी, जे भी रिद्धि वाले। तो कहा कि अरिहंत भगवान बाह्य दृष्टि से तीर्थंकर पद भी पुण्य प्रकृति है, लेकिन केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाख्यात चारित्र आदि जो लब्धियां हैं वो तो कर्मों के क्षय से मिली है। लोकोत्तर जिनकी आदि है, अंत नहीं है। और दूसरे चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव ये लौकिक रिद्धियां हैं। भावित आत्मा अणगार, संयम निष्ठ आत्मा, साधु साध्वियां ये लोकोत्तर रिद्धि के मालिक हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप जिनके माध्यम से कर्मों के बंधन टूट रहे, कर्मों के दलित उखड़ रहे, कर्मों की महान निद्रा हो रही, ऐसे भावितात्मा अणगार। कहा है कि ये 5 रिद्धि वाले लोग। तो इसी प्रकरण में टीका में 28 लब्धियों का वर्णन किया है। पहली है आमर्ष औषधि। आमर्ष औषधि किसी को जिनके शरीर का स्पर्श ही औषधि का रूप है। कैसा भी कोई रोगी क्यों ना हो, शरीर का स्पर्श होने से उसके रोग शांत हो जाते। दूसरा है विप्रुडौषधि, जिनका मल जो है वो भी औषधि का रूप बन जाता है। चल औषधि, ये शरीर की मैल है जो औषधि का रूप बन जाती है। श्लेष्म औषधि, जिनका कफ जो है वो भी औषधि का रूप बन गया है। सर्व औषधि, कोई ऐसे हैं जिनको जो सारी, जिनके शरीर के हर अंश औषधि का रूप बन गए। संभिन्न श्रोत्र लब्धि, जो केवल एक इंद्रिय से सभी इंद्रियों का काम ले लेती। और इतना क्षोभम प्रबल हो गया कि कानों से ही या किसी भी एक इंद्रिय से शेष इंद्रियों का भी कार्य ले लेते। अवधि ज्ञान, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना दूर दूर के पदार्थों को जान लेना। ऋजुमति ज्ञान, विपुलमति ज्ञान, यह मन प्रव ज्ञान के भेद हैं। ऋजुमति, विपुलमति, मन प्रव ज्ञान। विपुलमति तो अप्रतिपाती होता, चरम शरीरी को होता है। और ऋजुमति जो है वह विपुलमति के समान निर्मलता नहीं होता है, और ये प्रतिपाती भी हो सकता है। प्रतिपाती ही हो ऐसा नहीं, ऋजुमति विपुलमति के रूप में भी परिणत हो जाता है। तो ऋजुमति ज्ञान, विपुलमति ज्ञान, चारण लब्धि,
चारण लब्धि, जिसके विद्याचारण और जंघाचारण ये दो भेद हो जाते हैं, जिनके कारण से ऐसी शक्ति आ जाती है कि जहां से जहां जाना चाहे आकाश मार्ग से वहां पर पहुंच जाते हैं। आशीर्विश्लब्धि, आशीर्विश्लब्धि, जिसके अंदर आता है कि अंदर ऐसी जहर की शक्ति पैदा हो जाती, जैसे पहले विष का वर्णन आया था, तो उसमें मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा भयानक विष, तो ऐसी आशीर्विश्लब्धि कहा जाता है प्रसन्न हो जाए किसी के ऊपर तो कह देते हैं वो निहाल हो जाता है, वह रिद्धि से संपन्न हो जाता है, और यदि वो किसी से रुष्ट हो जाए तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ जाता है। कहा जाता है लब्धियों को पाना आसान है लेकिन पचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सदुपयोग आत्म शुद्धि का कारण बन सकता है तो दुरुपयोग कर्म बंध का कारण भी बन जाता है। तो आगे केवल ज्ञान लब्धि, आत्मा के अंदर जब ज्ञानावनी कर्म, जब घाती कर्म क्षय हो जाते हैं तो आत्मा के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान प्रकट होता है। आगे गणधर लब्धि, जिस लब्धि के कारण से आत्मा गणधर जैसे पावन स्थान को प्राप्त करता है। पूर्वधर लब्धि, पूर्वधर लब्धि, जिस लब्धि के कारण आत्मा पूर्वों का धारक बनता है, पूर्वों का ज्ञान सीख सकता है। जो लब्धि नहीं है तो पूर्वों का ज्ञान भी नहीं होगा। अरहंत लब्धि, और अरहंत लब्धि, जिस कारण से आत्मा तीर्थंकर जैसी गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करता है। चक्रवर्ती पद, चक्रवर्ती का स्थान। बलदेव लब्धि, बलदेव का स्थान। वासुदेव लब्धि, वासुदेव का स्थान। क्षीर आश्रम, मधु आश्रम, सर्पिश आश्रम, क्षीर आश्रम कहा जाता है। बोलते तो ऐसे लगता है सुनने वाले के दूध पी रहे। मधु आश्रम, जिनकी जबान में मधु जैसा स्वाद है। सर्पिश आश्रम, और कहा जाता है कि ऐसी लब्धि जिसके कारण से ऐसे लगता है हम घी का पान कर रहे हैं। उनके शब्दों को सुन के, प्रवचन को, बातों को सुन करके लोग बड़े दत्तचित्त होकर के सुनते हैं और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। कोष्ठक बुद्धि, कोष्ठक बुद्धि ऐसी है जिसके कारण से जितना ज्ञान सीखते हैं, जैसे कोठागार, कोष्ठागार में, कोल्ड स्टोरों में अनाज आदि जो वस्तुएं सुरक्षित रहती हैं, ऐसे ही कितनी देर तक उनकी रिवीजन परिवर्तन ना करें उनको विस्मृत नहीं होती। जो एक बार सीख लिया है, पढ़ लिया है, उनको याद रहता है। आगे बीज बुद्धि, बीज बुद्धि ऐसी है कि एक बात का किसी एक ग्रंथ का एक शब्द, एक गाथा सुनिए, उसको देख करके अनेक, मतलब जैसे बीज जो है अंकुरित होकर के फैलते फैलते कितना फैल जाता है। जैसे कहा जाता है, जैसे ज्ञाता धर्म कथा में रोहिणी ज्ञात में वर्णन आता है, 5 धान के दाने बीजे थे, कितने हो गए, फिर उनको बीजे, फिर और कितने हो गए, 5 साल में इतने हो गए, कितने उनके कोष्ठागार, भंडार भर गए, कमरे भर गए हैं उस अनाज। जैसे वो फैल जाता है, ऐसे ही एक शब्द को, एक बात को सुना है, चिंतन करते करते अत्यंत विस्तार विशाल रूप को वो ज्ञान धारण कर लेता है। तो जे बीज बुद्धि। आगे पदानुसारणी बुद्धि, पदानुसारणी बुद्धि वह है, कहा जाता है कि एक गाथा का एक श्लोक, एक शब्द ध्यान में आया है और उसके कारण से ऐसी लब्धि चलती है, वो सारी की सारी गाथा जो है उसकी स्मृति में आ जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक शास्त्र का एक 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 श्लोक, एक गाथा सुनने में आई है और उसको पढ़ते सार ही सारा का सारा ग्रंथ क्या हो गया, उसको उनकी स्मृति में आ गया। और ऐसा भी है कि एक बार सुना है, जो सुना है सारे का सारा जैसे प्रिंट हो जाता है, ऐसे सारे का सारा दिमाग के ऊपर छा गया है। ये पदानुसारणी लब्धि। तेजोलेशा लब्धि, तेजोलेशा लब्धि, जिसके कारण से उष्ण तेजोलेशा, शीत तेजोलेशा पैदा होती है, तो वो तेजोलेशा लब्धि है। आहारक लब्धि, आहारक लब्धि, जिसके कारण से 14 पूर्वों के धारक जिन्होंने आहारक लब्धि बांधी है, आवश्यकता पड़ने पर अपने शरीर से वो आहारक शरीर का पुतला निकालते हैं, उसके माध्यम से जाकर के प्रश्न का उत्तर लेकर के
पुनः आ जाते हैं और उस शरीर जो उसी में समा जाता है शरीर में, जो आहारक शरीर है। तो आहारक शरीर शीतलेशा, तेजोलेशा का बता दिया, शीतलेशा जिसके कारण से आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, शीतलता प्रधान हो जाता है। वैक्री लब्धि जिसके कारण से व्यक्ति नाना प्रकार के रूप बना सकता है। अक्षीण महानसी, अक्षीण महानस लब्धि कहा जाता है। इस लब्धि का जो धारक अणगार है, जिस भी घर से गोचरी लाया है, कहा जाता है जब तक वह उस भोजन को नहीं करेगा, उस रसोई में लाखों व्यक्ति भोजन कर जाए तो भी वो उस रसोई में कमी नहीं आती। और दूसरा कहा जाता है अक्षीण महानस लब्धि, जो जब तक उस पात्र में से जिसने भोजन, जो इस लब्धि वाला भोजन लेके आया है, उस पात्र से कितने साधुओं को भोजन करा दिया जाए वो समाप्त नहीं होगा। और कहा जब वह स्वयं करेगा तो वो क्या होगा, समाप्त होगा। जैसे गौतम स्वामी जी महाराज का कहा जाता है कि उन्होंने 1500 तापसों को वो खीर छोटे से पात्र में लाए हैं, सबको खिला दिया है, लेकिन फिर भी वो समाप्त नहीं हुई। जब उन्होंने स्वयं किया फिर वो समाप्त हुई। तो ये अक्षीण महानस लब्धि। आगे पुलाक लब्धि, पुलाक लब्धि कहा जाता है एक तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप के संबंध में दोष लगने से चारित्र में निस्सारता आती है। और दूसरा जो लब्धि है तो उसमें कहा जाता है कि इस लब्धि वाला मुनि, जैसे पुलाक से धान्य निकाल लिया जाए तो पुलाक निस्सार हो जाता है, तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की सारी शक्ति को पुलाक के समान निस्सार कर सकता है। तो ऐसी शक्ति के मालिक जो है वो पुलाक लब्धि वाले। तो जो 28 लब्धियों का जो वर्णन है, तो जहाँ पर 5 प्रकार के व्यक्ति जो है लब्धि धर के हैं, अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और भावितात्मा अणगार। इसके साथ 5वें स्थान का दूसरा उद्देश्य समाप्त। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य है, जिसमें 5 अस्थिकायों का वर्णन किया गया। 5 अस्थिकाय जो 25 गोल में 20वें गोल में करवाए थे। तो पंच अत्थिकाया पणत्ता, तंजाह, धम्मत्थिकाय, अहम्मत्थिकाय, आगासत्थिकाय, जीवत्थिकाय, पोगलत्थिकाय। पंच अत्थिकाया पणत्ता, 5 अस्थिकाय कहे। अस्थिकाय जे शब्द, अस्थि कहा जाता है, अस्थि का सामान्य अर्थ है जिसका अस्तित्व है, लेकिन जहां पर अस्थि का मतलब प्रदेश और काय का मतलब है समूह, जो प्रदेशों का समूह। तो 5 अस्थि काय जो द्रव्य कहे, तो उनके प्रदेशों का समूह। तो 5 अस्थि काया पणता, 5 अस्थि काय कहे। तंजाहा जैसे कि धम्मत्थि काय, धर्मास्थि काय, अहम्मत्थि काय, अधर्मास्थि काय, आगासत्थि काय, आकाशास्थि काय, जीवत्थि काय, जीवास्थि काय, पोगलत्थि काय, पुद्गलास्थि काय। तो इनमें धम्मत्थि काय पहला द्रव्य है, अस्थि काय द्रव्य। धर्म, इसका आगे सारा वर्णन आएगा कैसा है। धर्म द्रव्य, उस द्रव्य के प्रदेश और उस द्रव्य के प्रदेशों का समूह जो है वो धर्मास्थि का है। ये जो आरूपी द्रव्य है सदमस्त के इंद्रियों के विषय नहीं है, ये केवलियों का विषय, केवली उनको साक्षात अपने केवल ज्ञान के द्वारा जानते हैं, देखते हैं। जीवास्थि काय, पुद्गलास्थि काय के इनके सूक्ष्म रूप का हम मतलब के अनुमान के द्वारा आगम वाक्यों के माध्यम से उसको हम जान सकते हैं। जहां जहां ऐसे लक्षण हो वहां वहां पर ये द्रव्य होते हैं।
तो धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्य के प्रदेशों का समूह जो है वह धर्मास्तिकाय। अहम्मतिकाय अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य के प्रदेशों का समूह जो है वो अधर्मास्तिकाय। आकाशत्तिकाय आकाश, आकाश द्रव्य के प्रदेशों का समूह जो है वो आकाशास्तिकाय। जीवत्तिकाय, जीव द्रव्य के प्रदेशों का समूह जो है वो जीवास्तिकाय। पुद्गलत्तिकाय पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों का जो समूह है वह पुद्गलास्तिकाय। यहाँ पर काल को ग्रहण नहीं किया क्योंकि काल अस्तिकाय नहीं। काल के संबंध में जिन शासन में अलग प्रकार की धारणा है, श्वेतांबर परंपरा में अलग है और दिगंबर परंपरा में अलग है। दिगंबर परंपरा में अनुरूप माना जाता है, काल अनुरूप है। जैसे जीवादि के प्रदेश धर्मास्तिकाय के प्रदेश जैसे आपस में बद्ध है, ऐसे काल के प्रदेश जो है आपस में बद्ध नहीं है। बद्ध नहीं होने के कारण से वे अस्तिकाय नहीं कहे जाते। उनका ऐसा मानना है जैसे एक बर्तन में अनेक प्रकार के रत्न डाल दिए जाए, वो रत्न जो है आपस में एक दूसरे का स्पर्श तो करते हैं लेकिन आपस में बंधे हुए नहीं। ऐसे उनका मानना है कि प्रदेश आपस में टच तो है, स्पर्श तो है। वैसे काल में इन अरूपी द्रव्यों में स्पर्श का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन कहा जो काल जो आप जो अवस्था है, जो सत्ता है वो आपस में एक दूसरे से मिली हुई, लेकिन बद्ध रूप नहीं है। बद्ध रूप नहीं होने के कारण उसको अस्तिकाय नहीं कहा जाता। अपनी इधर परंपरा में एक निश्चय काल है और एक व्यवहारिक काल। व्यवहारिक काल जो है समय, 2 समय, 3 समय आदि का स्तोक आदि। अब इसका इसका जो है मिनट है, घंटे है, दिन है, रात्रियां है, पक्ष है, दिन रात है, पक्ष है, मास है, ऋतुएं है, अयन है, वर्ष है, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष। शीर्ष पर हेलिका तक आता है, उसके आगे प्रलोपम, सागरोपम, उद्गल, प्रावर्तन रूप के व्यवहार काल। निश्चय काल जो है दूसरे स्थान में कहा था जीव और अजीव की पर्याय, मतलब ये कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, इसको औपचारिक द्रव्य कहा जाता है। तो जीव और अजीव की पर्याय है और परिणाम जो है जीव और अजीव का जो स्वतः है उनका गुण है, तो कहा जाता है। तो इसलिए जो काल अस्तिकाय न होने के कारण से उसको ग्रहण नहीं किया। अब आगे कहा धम्मत्थिकाय अवन्य अगंधे अरसे अफासे अरूपी अजीवे सासाय अवठिय लोक दब्बे से समासव पंचमीहे पणत्ते तंजह दब्ब कित्तव कालो भाव गुणव दब्बौण धम्मत्थिकाय एगं दब्बम खेतव लोक प्रमाण मेते कालो न क्याई नासी न क्याई न भवई न क्याई न भविष्य धोबी भवैया भविष्य धोबे नीय सासाय अक्षय अव्यय अवटिय निश्चय भाव अवन्य अगंध्य अरसे अफासे गुण गमन गुणे। धर्मास्तिकाय का पहले सामान्य वर्णन किया जाता है, जैसे कि अवन्य धर्मास्तिकाय में कोई वर्ण नहीं है, जैसे काला, नीला, लाल, पीला, श्वेत, कोई वर्ण नहीं। अगंध इसके अंदर सुगंध दुर्गंध कोई नहीं पाई जाती। और रसे 5 रसों में से कोई रस नहीं पाया जाता। फासे 8 स्पर्शों में कोई स्पर्श नहीं पाए जाते। और वो भी ऐसे जो गुण ना होने के कारण से धर्मास्तिकाय जो द्रव्य है वो अरूपी है, क्योंकि जहाँ रूप है वहां पर गंध रस स्पर्श जरूर पाए जाते हैं। जहां पर एक भी जो गुण नहीं पाया जाता बाकी तो वहां पर दूसरे भी नहीं पाए जाते। आगे बताए अजीव धर्मास्तिकाय क्या है? जो अजीव द्रव्य है, जड़ है, शाश्वत और शाश्वत है, सदा रहने वाला, मतलब पहले था अब है आगे रहेगा। अवठिय अवस्थित द्रव्य है, स्थित द्रव्य, स्थिर रहने वाला। लोक द्रव्य, ये लोक प्रमाण द्रव्य है, जितना बड़ा लोक है उतना बड़ा धर्मास्तिकाय। से समासा पंचमी है पढ़ते हुए नाना अपेक्षाओं की अपेक्षा से वो 5 प्रकार का है। से वह
मतलब के धर्मास्ति का समास और समास है संक्षेप से। पांच भी है परंतु पांच प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे कि दब्ब द्रव्य से, खित्तव क्षेत्र से, कालव काल से, भाव भाव से, गुणव गुण से, दब्बोणम धम्मथि काय एवं दब्बम द्रव्य से, मतलब गणना की दृष्टि से धर्मास्ति काय एक द्रव्य है, संख्या में एक द्रव्य है। आगे क्षेत्र लोक प्रमाण में से, क्षेत्र की अपेक्षा से इसका कितना विस्तार है, जितना बड़ा लोक है। कहा जाता है कि लोक और अलोक के नियामक द्रव्य क्या है, ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिक। जहां तक धर्मास्तिकाय है अधर्मास्तिकाय है, जीव और पुद्गल की गति वहीं तक है, उससे आगे जीव और पुद्गल की गति नहीं है। इसका मतलब जहां धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं तो वहां पर लोक भी नहीं। जहां पर इनका अभाव है वो लोक नहीं, वो अलोक है। जहां पर इन द्रव्यों का भाव है, सत्ता है, वह क्षेत्र लोक के नाम से कहा जाता है। तो चित्तो लोक प्रमाण में तो क्षेत्र से लोक प्रमाण मात्र है। कालो न क्या ही नासी, काल की अपेक्षा से। अतीत काल में भूतकाल में जो कभी नहीं था ऐसा नहीं है। न क्या ही न भवे, वर्तमान काल में नहीं है ऐसा भी नहीं है। न क्या ही न भविष्य, जो भविष्य काल में कभी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। भूवि भवय भविष्य, भूवि का मतलब था, भवई का मतलब है और भविष्य का मतलब आगे होगा। ध्रुवे जो ध्रुव है, नीय जो नित्य है, शाश्वत शाश्वत है, मतलब नियत है, शाश्वत है, अक्षय अक्षय है, अव्यय जो अव्यय है, इसका व्यय नहीं होता। और शाश्वत सदा रहने वाला, अक्षय कभी क्षय नहीं होने वाला, अव्यय जिसका कभी व्यय नहीं होगा। आवर्थीय जो अवस्थित द्रव्य है, जैसे कहा जाता है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, जो वस्तु है उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। तो जहाँ पर इसका शाश्वतता बतानी है तो कहा जाता है कि इसका व्यय नहीं होता, इसका कभी नाश नहीं होता, इसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। ये अव्यय द्रव्य आवर्थीय अवस्थित है, नित्य नित्य है, वह ये सारी शाश्वतता सदा रहने वाले की बात को बता रहे हैं। भाव भाव से जो धर्मास्ति काय द्रव्य क्या है, अवन्य, इसके अंदर कोई वर्ण नहीं है, अगंध, इसके अंदर कोई गंध नहीं है, अरस, इसके अंदर कोई रस नहीं है, अपासाय, ये क्या है, इसके अंदर कोई स्पर्श नहीं है। और इन सब के लिए कहा जाता है जो आरूप की द्रव्य है। गुण और गमन गुणे, गुण की अपेक्षा से जो गमन गुण वाला है, चलने वाला चलता अपनी शक्ति से है लेकिन उसके चलने में जो निमित्त बनता है तो इसलिए गमन गुण वाला है। जैसे पानी के अंदर मछली चलती अपने बल से है, लेकिन उसका गति जो है तभी तक है जहां तक पानी है, पानी के बाहर उसकी गति नहीं है। तो इसी प्रकार कहा जाता है जीव और पुद्गल जो गतिशील द्रव्य है, इनकी गति भी वही तक है जहां तक ये धर्मास्ति काय पाया जाता है। जहाँ धर्मास्ति काय नहीं वहां पर जीव और पुद्गल की गति भी नहीं है। तो इस प्रकार गमन गुण है, गमन गुण वाला धर्मास्ति काय कहा है। आगे अहमथि काय अवन्य एवं च नवरंग गुण और ठान गुणी। अधर्मास्ति काय, अधर्म है द्रव्य, अधर्म द्रव्य के प्रदेश है, प्रदेशों का समूह ग्रुप जो है अधर्मास्ति काय है। इसमें भी जैसा पाठ पहले कहा है धर्मास्ति काय का सारा वैसा आएगा, केवल एक शब्द का अंतर है जो जहाँ पर बताया गया है। तो इसके संबंध में जय वही शब्द करें, अवन्य अगंध अरस्य अपास्य अरूपी अजीवे सासाय अवठीय लोग दब्य से समासा चौबी पांच भी है प्रणत्य तंजहा दब्ब खित्तो कालो भाव गुणो दब्बोणं। वहां धम्मत्थी काय था, इसमें अधम्मत्थी काय कहना। एवं दब्बं खेतो लोक प्रमाण में से कालो न क्याय नासी न क्याय न भवई न क्याय न भविष्य की। धोबी भवैय भविष्य धोबे नीय सासय अक्षय अव्यय अवतीय नित्य भाव अवन्य अगंध अरस्य अपास्य। और ये सारा पाठ जैसे धर्मास्ति काय में आया ऐसे अधर्मास्ति काय में भी कहा जाएगा।
लेकिन गुण और गुण से इसमें अंतर है। वहां गमन गुणे था, जहाँ पर ठाण गुणे, मतलब स्थिर होने में, स्थित होने में, मतलब निमित्त बनता है। जैसे छायापति का दृष्टांत दिया जाता है। अब छाया वाले स्थान को देख करके जैसे पथिक मुसाफिर रुक जाता है, तो वो छाया वाला स्थान उसके लिए निमित्त बना। रुकना नहीं रुकना जो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, लेकिन रुकने का कारण तो बन जाता है। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल में रुकना है या नहीं रुकना ये अलग बात है, लेकिन अधर्मासी का द्रव्य ऐसा है जो रुकने में सहयोगी बनता है, निमित्त बनता है। आगासथी काय अवन्य एवं च नवरंग केत लोगा लोक प्रमाण मित्ते गुणो अवगाहन गुणे शेषं संचित। ऐसे आकाश शास्त्री काय के संबंध में कहना अवन्य, इसमें केवल दो बातों का अंतर है, बाकी सारा पाठ वैसा ही चलेगा। अवर्ण अगंध अरस अस्पर्श, ये अरूपी अजीव शाश्वत अवस्थित लो, वहां पर पहले लोक द्रव्य कहा था, लेकिन ये लोका लोक द्रव्य है। तो संक्षेप से पांच प्रकार का है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सारा वैसा कहना, लेकिन जो अंतर है नवरंग अंतर इतना, क्षेत्र क्षेत्र की दृष्टि से लोकालोक प्रमाण में थे, लोकालोक प्रमाण मात्र कहना। क्योंकि जैसे आकाश लोक में है, ऐसे अलोक में भी ये सर्वव्यापी द्रव्य इसको कहा जाता है। लोकालोक प्रमाण मात्र है, गुण और गुण की अपेक्षा से अवगाहन गुण, अवगाहना गुण वाला है, मतलब के स्थान दान देना, स्थान देना ये इसका गुण है। शेषंग तंग से बाकी वैसा ही धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय की तरह कहना। अब इसके आगे जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय आएगा, तो उसके संबंध में फिर जैसे सोमवार को जैसा अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवधायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं भवाई मंगलम्। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख सत।